जिस महंगाई से आम जनता परेशान है, उसी जनता का अब देश की संसद में मजाक बनाया जा रहा है। जहां चर्चा करनी थी वहां मखौल उड़ाया जा रहा है और मोदी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सच्चाई तो लगता है मोदी सरकार स्वीकार ही नहीं करना चाहती। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। साथ से अब मोदी सरकार महंगाई से और चर्चा से भाग रही है। जिस संसद में महंगाई और किसानों की आत्महत्या पर चर्चा होनी थी, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। आप जनता की जान की अब कोई कीमत ही नहीं समझ रहा है जो आम जनता है। वीडियो देखेंगे तो आप भी सच जान जाएंगे। नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी के सांसद बढ़ती महंगाई पर मोदी जी को धन्यवाद देने को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो भी मोदी सरकार की देन है। भरी संसद में जनता का कैसे और मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, दिखाते हैं आपको विस्तार से। लेकिन एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से पहले तो जनता को गरीबी पर ला दिया। गरीबी की आप हर एक स्टेज पर जो है वो जनता को लाकर खड़े कर चुके हैं और अब मतलब कहते हैं ना, जले पर नमक छिड़कना, उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब आप सुन लीजिए, अब आप भी टिप्स ले लीजिएगा इन संसद में बैठे तमाम नेताओं से कि किस तरह से महंगाई बढ़ने पर भी हम तालियां बजाकर सरकार को उनकी शाबाशी दे सकते हैं, उसकी वाहवाही कर सकते हैं। ये सीखिए मोदी सरकार से, ये सीखिए बीजेपी से। आपको भी टिप्स लेने की जरूरत है क्योंकि भैया महंगाई से जो बोझ पड़ रहा है, जो तकलीफें आ रही हैं, उस तकलीफों पर भी आपको मुस्कुरा के मोदी जी थैंक यू बोलना है कि आपने इतनी महंगाई कर दी, उसके लिए थैंक यू। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, उसके लिए थैंक यू। तो अब ये कहने की आदत डाल लीजिए क्योंकि जिस संसद सत्र में चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, वहां पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कैसे क्या, सब आपको बताते हैं, सब्र रखिए। बीजेपी सांसद को लगता ही नहीं है कि देश में महंगाई है, लोग परेशान हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सांसद जी को लगता है कि मोदी सरकार में किसान आत्महत्या ही नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, उनके 2 बयान भी आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने गरीबों का मजाक कैसे बढ़ाया है और किस तरह से थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए गरीबों को संदेश दिया है। किसानों की आत्महत्या करने पर भी किस तरह से ये मोदी मोदी करके चीखे जा रहे हैं। जरा आप दोनों बयान सुनिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो सुना आपने, ऐसे है मोदी सरकार के मंत्री और उनकी हकीकत। अब ऐसे में क्या ही कहा जाए, आप भी समझ सकते हैं। एक खबर के मुताबिक गरीबों को 2 वक्त का खाना मुफ्त मिल रहा। क्या हमें पीएम को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन ये 2 वक्त का खाना संसद में और सांसद जी कहां मुफ्त मिल रहा है, जरा हमें ये बता दीजिए। संसद में बीजेपी सांसद ये बोले। संसद के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर को देखे तो हर जगह महंगाई बढ़ रही है और नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में अगर गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो क्या हमें पीएम का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुफ्त योजनाओं को लेकर विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा और सरकारों पर बढ़ते कर्ज तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे इसे एक वजह बताया। तो बिल्कुल अब निशिकांत जी को सच ही बोला है उन्होंने ना। अब देखिए ना, भारत में कितने अच्छे अभी हालात हैं। श्रीलंका जैसी लंका थोड़ी लगी हुई है, हालांकि लग भी सकती है, लेकिन सब्र मनाइए, शुक्र मनाइए कि अभी वो लंका नहीं लगी। तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है आपको बीजेपी के शासन में। आपको इसके लिए तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। पहले की सरकारों में कहा, पहले की सरकारों में आपको सिलेंडर कितने का मिलता था और अब की सरकार में कितने का मिल रहा है? आकलन कर लीजिए और मोदी जी थैंक यू कहना मत भूलिएगा।
लोकसभा में नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिन हालात में देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की जो स्थिति है उसके बाद भी गरीबों 2 वक्त की रोटी मिल रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। दुबे जी ने कहा कि कोविड के बाद अनेक देशों की हालत खराब है, सभी जगह रोजगार छिन रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। उस स्थिति में भी ये देश बदल रहा है, खुश है और यहाँ गांव गरीब आदिवासी किसान को सम्मान मिल रहा है। तो भैया गरीब गांव के लोग आदिवासी किसान बोलिए मोदी जी थैंक यू। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा भैया। अब इस मामले पर ट्विटर में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राजद ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, क्या हमारे देश के गरीब भाजपाइयों के अकूत अथाह पैसों का खाते हैं या अपनी मेहनत और अपने हक का खाते हैं? ये अहंकारी भाजपाइयों की हिम्मत कैसे हो जाती है ये कहने की कि हम गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। ये हम क्या होते हैं और फ्री फंड का क्या होता है? निशिकांत दुबे जी, अरे भैया फ्री फंड का वही होता है जहां पर मोदी जी भाषण के दौरान कह देते हैं कि आपने हमारा नमक खाया भैया, आपको नमक का कर्ज जो है वो वोट डालकर करना है और हमारी भोली भाली जनता उसमें फंस भी जाती है और उसके बाद चुनाव मुफ्त खत्म। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। क्या हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप थैंक यू मोदी जी कहेंगे? अब ये यूजर ने पूछा है और मैं भी पूछ रही हूँ कि आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप थैंक यू मोदी जी कहेंगे या नहीं। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा, जी ये फ्री फंड का खाना क्या होता है? क्या आप देश की जनता को भिखारी समझते हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसी सरकार चलाई कि देश की 80 करोड़ आबादी सरकारी राशन पर जिंदा है। बिल्कुल ये चीजें शायद तक निशिकांत दुबे जी को अच्छी ना लगे क्योंकि उन्हें तो सत्ता का नशा सवार है। गरीब मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी को ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जहां पर ये जो आंदोलन करते हैं लोग वहां मोदी जी को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो बताइए वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही है? एक और यूजर ने मोदी सरकार समेत कंगना पर भी निशाना साधा और लिखा, प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज अगर आप जिंदा हैं तो मोदी जी की वजह से। बीजेपी विधायक राम सूरत राय, आजादी तो 2014 के बाद मिली है कंगना। बस यही कहना बाकी है, धरती पर मानव की उत्पत्ति भी मोदी जी की देन है। कोई तो बोल दो भाई। अब कोई बोले ना बोले ये मानव उत्पत्ति किसके द्वारा हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी आजादी बखूबी से निभा रहे हैं और आजादी ऐसे दे रहे हैं कि जनता अब इतना आजाद हो चुकी है कि जनता महंगाई बेरोजगारी को भूल कर अब बस अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाए, इतनी आजादी जरूर दे दी है और इतनी मशक्कत जो है वो जनता को जरूर करनी पड़ रही है। ये तो एश्योरिटी मैं यानी कि पूरी तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ। एक और यूजर ने लिखा है कि ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? ये कहने की हिम्मत भी कोई कैसे कर सकता है? पूरा देश व सदन देशवासियों के पैसे से चलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को बधाई नहीं देनी चाहिए? हालांकि मैं निशिकांत दुबे से ये पूछना चाहूंगी कि 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना कहां दिया जा रहा है? क्योंकि राशन जो फ्री का मिल रहा था अब तो उस पर भी पैसे लगा दिए, चुनाव खत्म, अब उस पर भी जो आपको एक मूल चुकाना पड़ता था वो भी। अब तो दूध दही और जो हमारे किसान प्रधान क्षेत्र है, हमारा देश किसान प्रधान, उसके बावजूद दूध दही पे टैक्स है। तो निशिकांत दुबे जी जरा हमें बताइए ये महंगाई नहीं तो क्या है? इस पर हम थैंक यू बोलते फिरे। सच आप लोग के सामने है, कैसे मोदी सरकार के सांसद आम जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कैसे अब आप पूछेंगे? बेइज्जती ऐसे कि भैया जो अंधभक्त हैं उनके लिए बता देते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की मार पड़ती जा रही है, उस पर बोल दिया जाता है ये सब कोविड की वजह से हो रहा है। कोविड के पहले भी आपको बता दूं महंगाई ऐसे ही निरंतर बढ़ रही थी। जो भाजपा शासित लोग जो आज कहते हैं ना कि महंगाई अच्छे के लिए आई है, यही वो लोग हैं जो एक टाइम पे आंदोलन करते थे और कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात फलाने की सरकार। और सत्ता में आते ही कैसा भेष बदला है ये समझिए। भेष तो बदला, लेकिन संसद में खड़े होकर संसद की भी शर्म न रखते हुए ये लोग बेबाकी से बोल देते हैं कि आपको इस महंगाई बढ़ने पर, किसानों के द्वारा जो आए दिन आत्महत्या की जा रही है उस पर
आपको मोदी जी थैंक यू बोलना चाहिए। तो क्या आप लोग मोदी जी थैंक यू बोलेंगे? और जख्मों को कैसे कुरेद रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर रखिएगा, क्योंकि हम आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप थैंक यू मोदी जी इस परिस्थितियों में क्या बोलने के लिए तैयार हैं, और नहीं तैयार है तो निशिकांत दुबे जी का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा तो जो काम था वो मैंने कर दिया, आगे का काम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह बेबाकी के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होती रहूं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपका प्यार मुझ तक बरसता रहे और मैं ऐसे ही बेबाकी के साथ आपके सामने वीडियोस और इन नेताओं की सच्चाई लेकर उपस्थित होती रहूं।